Hello friends, welcome back to my channel. My name is Poonam. Friends, today in this video I am going to teach you about use of should. Friends, this modal verb is very important for everyone because we use this modal verb in our day-to-day life. Suppose if you want to say कि आपको दवाई टाइम पर लेनी चाहिए, या फिर आपको कहना हो आपको वहाँ नहीं जाना चाहिए, या फिर आपको कहना हो क्या मुझे आराम करना चाहिए. सो जब आप इस तरह के सेंटेंसेस यूज करते हैं, सो यू हैव टू यूज शुड. But if you don't know about this modal verb, how can you use this? So you can't make right sentences. So friends, in this video, I will tell you in an easy way how can you use this modal verb. So watch and listen carefully so that you can clear your all doubts for lifetime. So let's start the video. Let's begin. So friends, first let me tell you the meaning of should. Should means होता है चाहिए. And when you are giving advice to someone and when you are taking advice from someone, so that time you have to use should. मतलब जब आप किसी को एडवाइस दे रहे हो, किसी से एडवाइस ले रहे हो, तो उस टाइम आपको यूज़ करना है शुड और आपका जो सेंटेंस है वो एंड होना चाहिए चाहिए से. राइट. तो इसका हम फॉर्मूला देखेंगे सबसे पहले, उसके बाद इसके हम बहुत सारे एग्जांपल्स देखेंगे ताकि आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाए कि आपको कैसे यूज़ करना है शुड का. तो स्क्रीन पर आप फॉर्मूला देख सकते हैं. सबसे पहले सब्जेक्ट प्लस शुड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और प्लस ऑब्जेक्ट. अब इसके हम कुछ एग्जांपल्स ले लेते हैं ताकि आपको और अच्छे से समझ में आ जाए. फर्स्ट है उसको आराम करना चाहिए. यहाँ पर हम क्या करें, किसी को एडवाइस दे रहे हैं कि उसे आराम करना चाहिए और जो हमारा सेंटेंस है वो एंड हो रहा है चाहिए से. तो यहाँ पर हम फॉर्मूले के हिसाब से इसको बनाएंगे. सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा, उसके बाद शुड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और प्लस ऑब्जेक्ट. तो हम बनाएंगे शी शुड टेक अ रेस्ट. शी शुड टेक अ रेस्ट. राइट. तो यहाँ पर हमने क्या किया है, शुड का यूज़ किया है और साथ ही वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज़ किया है. इसी का एक और एग्जांपल ले लेते हैं. आपको दवाई टाइम पर लेनी चाहिए. इसे आप कहेंगे यू शुड टेक अ मेडिसिन ऑन टाइम. यू शुड टेक अ मेडिसिन ऑन टाइम. यहाँ पर भी हमने क्या किया है, किसी को एडवाइस दी है. एक और एग्जांपल लेते हैं. आपको टाइम पर सोना चाहिए. यू शुड स्लीप ऑन टाइम. यू शुड स्लीप ऑन टाइम. तो इन सेंटेंसेस में आपने देखा होगा कि हमने क्या किया है, एडवाइस दी है, साथ ही हमारे जो सेंटेंसेस हैं वो चाहिए वर्ड से एंड हो रहे हैं. तो ये थे हमारे अफर्मेटिव सेंटेंसेस. अब हम बात करते हैं, अगर आपको बात करनी है नेगेटिव में, यानी कि नॉट का यूज़ करना है, तो आप कैसे करेंगे. इसके लिए भी हम फॉर्मूला देखेंगे. पहले फॉर्मूला आप यहाँ पर देख सकते हैं. सबसे पहले सब्जेक्ट प्लस शुड प्लस यहाँ पर आ जाएगा नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और प्लस ऑब्जेक्ट. फॉर्मूला सेम है जैसे अफर्मेटिव का था, लेकिन यहाँ पर हमें यूज़ करना है नॉट का. इसके भी कुछ एग्जाम्पल्स ले लेते हैं. फर्स्ट एग्जाम्पल है उसे वहाँ नहीं जाना चाहिए. यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, नॉट का यूज़ कर रहे हैं, नहीं वर्ड हमारा आ रहा है और साथ ही ये चाहिए वर्ड से एंड हो रहा है. तो फॉर्मूला आपको पता है. यहाँ पर हम इसे बनाएंगे शी शुड नॉट गो देयर. शी शुड नॉट गो देयर. सबसे पहले सब्जेक्ट शुड प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एंड देन हमारा ऑब्जेक्ट आ जाएगा. एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं. आपको मोबाइल ज़्यादा यूज़ नहीं करना चाहिए. यू शुड नॉट यूज़ मोबाइल मच. यू शुड नॉट यूज़ मोबाइल मच. यहाँ पर भी हमने क्या किया है, एडवाइस दी है. एक और एग्जाम्पल लेते हैं. आपको इंग्लिश बोलते टाइम शर्म महसूस नहीं करनी चाहिए. यू शुड नॉट फील शाई वाइल स्पीकिंग इंग्लिश. यू शुड नॉट फील शाई वाइल स्पीकिंग इंग्लिश. तो इन तीनों सेंटेंसेस में भी आपने देखा है कि हमने क्या किया है, एडवाइस दी है, साथ ही हमने यहाँ पर नॉट का यूज़ किया है क्योंकि ये नेगेटिव सेंटेंसेस है. अब बात करते हैं इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस की. अगर आप किसी से क्वेश्चन करोगे तो आप कैसे क्वेश्चन करेंगे, उसके लिए भी हम पहले फॉर्मूला देख लेते हैं. फॉर्मूला आप देख सकते हैं. WH फैमिली का वर्ड आएगा, फिर हमारा शुड आएगा, सब्जेक्ट आएगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और उसके बाद हमारा ऑब्जेक्ट आ जाएगा. अगर आपको WH फैमिली के वर्ड्स के बारे में नहीं मालूम है तो इस पर मैंने ऑलरेडी वीडियो बनाया हुआ है, आप एक बार उस वीडियो को ज़रूर देखिएगा. कुछ एग्जाम्पल्स ले लेते हैं. फर्स्ट एग्जाम्पल है मुझे वहाँ किसके साथ जाना चाहिए. तो आप इसे कहेंगे विद होम शुड आई गो देयर. विद होम शुड आई गो देयर. यहाँ पर आपने सबसे पहले विद होम जो हमारा WH फैमिली का वर्ड है वो लिखा है, उसके बाद हमारा शुड आएगा, सब्जेक्ट है आई, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है गो और उसके बाद हमारा ऑब्जेक्ट आ जाएगा. तो यहाँ पर भी हम क्या करें, किसी से एडवाइस ले रहे हैं. एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं. उसे तुमसे क्यों पूछना चाहिए. वाई शुड सी आस्क यू. वाई शुड सी आस्क यू. एक और एग्जाम्पल देखते हैं. क्या मुझे आराम करना चाहिए. शुड आई टेक अ रेस्ट. शुड आई टेक अ रेस्ट. अब यहाँ पर आप देखेंगे कि यहाँ पर हमने शुड से अपने सेंटेंस को स्टार्ट किया है, क्योंकि जब भी आप किसी क्वेश्चन का आंसर यस या नो में देते हो तो आप हमेशा उस सेंटेंस को स्टार्ट करते हैं आपकी हेल्पिंग वर्ब से, या फिर जो हम यहाँ पर मॉडल वर्ब यूज़ कर रहे हैं शुड, उससे हम स्टार्ट करेंगे. सो फ्रेंड्स, ये था हमारा इंटेरोगेटिव. अब बात करते हैं नेगेटिव इंटेरोगेटिव की, जहाँ पर हम क्वेश्चन भी कर रहे हैं और हमारा नॉट का यूज़ भी हो रहा है. तो आप कैसे वहाँ पर शुड का यूज़ करेंगे.
इसके लिए भी पहले हम फॉर्मूला देख लेते हैं। फॉर्मूला है WH फैमिली का वर्ड आएगा, उसके बाद शुड प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और प्लस ऑब्जेक्ट आ जाएगा। ये हमारा फॉर्मूला है। अब हम कुछ एग्जांपल्स ले लेते हैं। फर्स्ट एग्जांपल है, मुझे वहाँ किसके साथ नहीं जाना चाहिए। इसे आप कहेंगे विथ whom should I not go there, with whom should I not go there। आपने यहाँ पर देखा है कि हमने सब्जेक्ट के बाद क्या यूज़ किया है, नॉट का यूज़ किया है, क्योंकि ये क्या है, नेगेटिव इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस हैं। एक और एग्जांपल लेते हैं, उसे तुमसे क्यों नहीं पूछना चाहिए। Why should she not ask you? Why should she not ask you? एक और एग्जांपल लेते हैं, क्या मुझे आराम नहीं करना चाहिए। Should I not take a rest? Should I not take a rest? इस तरह से आप क्या करेंगे, नेगेटिव इंटेरोगेटिव के सेंटेंसेस भी बनाएंगे। सो फ्रेंड्स, ये थे हमारे शुड के यूज़। आई होप कि आपको शुड का यूज़ समझ में आ गया होगा। अगर अभी भी आपको कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। सो फ्रेंड्स, मिलते हैं कुछ इसी तरह की नई वीडियोस में। और अगर आप फर्स्ट टाइम मेरे चैनल पर आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिएगा, ताकि जो आने वाली वीडियोस हैं उनकी नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिलती रहेगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।